हेलो एवरीवन, आज से हम शुरू करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अगर किसी ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अगर हम यहाँ पे प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक हमारा ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होता है, उसी को हम प्रिज्म बोल देते हैं। और प्रिज्म के पास ही जो होता है वो दो ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म क्या होता है? एक हमारा ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास 2 ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें पी क्यू आर जो दिख रहा है वो क्या है? एक हमारा प्रिज्म है। और जो ये एंगल दिख रहा है हमें साइड जो है हमारे पास पी क्यू एंड पी आर के बीच में जो एंगल दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसी को हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो ये होगी कि यहाँ से हमें एक लाइट रे को इंसिडेंट कराना है। तो जो लाइट रे होने वाली है यहाँ पे वो लाइट रे होगी हमारी मोनोक्रोमैटिक लाइट। कैसी होने वाली है ये? मोनोक्रोमैटिक लाइट। ठीक है, तो यहां से लाइट रे हमारी इंसिडेंट होगी। अब हमें क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि इधर वाले सरफेस की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो मीडियम है वो है रेयरर मीडियम। और प्रिज्म के अंदर की बात करें तो वो होता है हमारा डेंसर मीडियम। और वहीं अगर प्रिज्म से बाहर की फिर से बात करें तो ये कौन सा मीडियम होगा? हमारा रेयरर मीडियम। ठीक है, तो यहां से लाइट रे हमारी इंसिडेंट होगी और इस लाइट रे को हम बोलेंगे आई आर। इसको हम क्या बोलेंगे? आई आर। तो यहाँ पे हमने जो है एन और एन डैश इसको हमने क्रिएट किया जिसको हम बोलेंगे नॉर्मल 1। ठीक है, और जो एंगल बनता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में वो कौन सा एंगल बनेगा? एंगल आई। तो यहाँ पे जो एंगल आई है हमारा वो कौन सा एंगल होगा? हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, नेक्स्ट वहीं अगर हम बात करते हैं जो हमारी लाइट रे है वो रेयरर टू डेंसर मीडियम जा रही है। और हमें पता है कि जब भी लाइट रे रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है तो लाइट रे क्या कर जाती है? लाइट रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। वो नॉर्मल की तरफ क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है। तो यहाँ पे लाइट रे जो है हमारी वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो हमें दिख रही है लाइट रे, यहाँ पे लाइट रे हमारी बेंड कर गई और इस लाइट रे को हम बोलेंगे आर आर। और ये आर आर क्या है? यहाँ पे हमारे पास ये जो रे होगी हमारी आर आर, इसी रे को हम बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ये जो रे दिख रही है हमें इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, रिफ्लेक्टेड नहीं बोलना है, रिफ्रैक्टेड रे बोलना है। अब अगेन हमें क्या करना है कि जब लाइट रे हमारी डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है, डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है, तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल क्रिएट करना पड़ेगा। जो एम एम डैश है यहाँ पे, तो ये जो एम एम डैश है इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल 2, क्योंकि ये हमारा एक सेकंड नॉर्मल होगा। अब लाइट रे हमारी कहां से कहां जा रही है? अब लाइट रे हमारी डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है। और जब लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम जाती है तो वो क्या कर जाती है? बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि जो नॉर्मल है हमारा वहां से लाइट रे क्या कर जाएगी? बेंड कर जाएगी और उससे दूर चली जाएगी। तो ये जो लाइट रे दिख रही है हमें यहाँ पे, जो ये जो लाइट रे दिख रही है इसको हम क्या बोलते हैं? इमर्जेंट रे। इस रे को हम क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे, जिसको हम डिनोट करेंगे ई आर से। ठीक है, और इसी के बीच में यहाँ पे एक एंगल भी बनता है, क्योंकि हमने क्या बनाया? यहाँ पे नॉर्मल बनाया है। नॉर्मल और जो इमर्जेंट रे है उसके बीच में भी क्या बन रहा होगा? एंगल बन रहा होगा डेफिनेटली। और इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ई। तो एंगल ई क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। कौन सा एंगल हो जाएगा ये हमारा? एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ऐसे ही यहाँ पे एक एंगल ये बनेगा हमारा, इसको हम बोलेंगे एंगल आर। और जो एंगल आर होगा हमारा वो कौन सा होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और
देखो लाइट रे जो थी हमारी वो जानी कैसे चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी, ठीक है। लाइट रे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन सीधी सीधी क्यों नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे उसका मीडियम जो था वो चेंज हो चुका था। अगर मीडियम सेम रहता तो लाइट रे सीधी चली जाती, और मीडियम चेंज हो गया है तो लाइट रे हमारी इतने एंगल से क्या कर गई है, लाइट रे हमारी बेंड कर गई है, क्योंकि ये इंसिडेंट रे है हमारी और ये हमारी इमर्जेंट रे है। तो लाइट रे जब बेंड कर गई हमारी कहां से कहां, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में, तो जो एंगल बनेगा जिसको हम डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं या फिर हम कैपिटल डी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी को यानी कि जो डेल्टा दिख रहा है हमें या फिर जो डी है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्योंकि लाइट रे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन वो सीधी ना जाके वो क्या हो गई है, अपने रास्ते से भटक गई है, और इसी भटकन को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप सभी को समझ आया होगा। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो किस किस के बीच में होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अब डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। अब डिस्पर्जन जो है लाइट का प्रिज्म के द्वारा वो क्या होता है। सबसे पहले अगर हम डिस्पर्जन का मतलब समझें, डिस्पर्जन मतलब क्या होता है, यहाँ पे फैलना। डिस्पर्जन मतलब ही क्या होता है, यहाँ पे फैलना। किसका फैलना, लाइट का फैलना, ठीक है। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो क्या बोलती है डेफिनेशन, द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स। तो लाइट रे का क्या हो जाना, यहाँ से स्प्लिट हो जाना, उसके जो कंपोनेंट कलर्स हैं या फिर जो हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं, उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन। और इसी के लिए और जो स्पेक्ट्रम बनता है, एक हमको जो बैंड देखने को मिलता है कलर्ड कंपोनेंट्स का, जब लाइट बीम इस प्रिज्म से पास होगी तो उसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। यहां से हम देख भी सकते हैं कि यहां से जो लाइट रे है वो कौन सी लाइट रे जा रही है, व्हाइट लाइट जा रही है, और जैसे ही ये हमारी प्रिज्म पे टकरा रही है तो क्या हो रही है, लाइट रे यहां से अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो रही है। और फिर अगेन जब लाइट रे हमारी डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है तो वो अगेन क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है, क्योंकि वो नॉर्मल से दूर जा रही है, ठीक है। और यहीं पर ही जो हमें कलर्स देखने को मिलते हैं वो किस पैटर्न में होते हैं, यहाँ पे विबग्योर की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो हमारी लाइट रे है वो कौन सी है, बीम ऑफ व्हाइट लाइट है ये, ठीक है। ये सनलाइट भी हो सकती है या फिर बल्ब लाइट भी हो सकती है। अब जैसे ही हमारी लाइट रे स्ट्राइक करेगी इस पर आकर, जो हमारा प्रिज्म है, जैसे इस प्रिज्म पे टकराएगी तो होगा क्या, तो लाइट रे जो है वो हमारी 7 कलरों के अंदर टूटेगी। और फिर उसके बाद क्या होगा, जब वो डेंसर टू, ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयर मीडियम है, और जब लाइट रे हमारी डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी तो अगेन क्या हो जाएगी, ये 7 कलरों में टूट जाएगी। जो हमको स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा वो कौन सा होगा, विबग्योर। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और हम इस स्पेक्ट्रम के द्वारा हम ये देख सकते हैं कि जो हमारी रेड लाइट है, जो हमारी रेड लाइट है वो कम डेविएट हुई है, किससे, वॉयलेट लाइट से। किससे, वॉयलेट लाइट से। अगर लाइट रे जो है हमारी कम डेविएट हुई है, डेविएशन यानी कि कम भटकी है, वो ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि जो हमारी रेड लाइट है, क्योंकि जो हमारी रेड लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा बेंडिंग ऑफ लाइट होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, ठीक है। तो बेंडिंग ऑफ लाइट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। अगर हम यहाँ पे वॉयलेट की वेवलेंथ देखेंगे वो कितनी होगी, 400 नैनोमीटर। इंडिगो की कितनी हो जाएगी यहाँ पे 450 नैनोमीटर, ब्लू की कितनी हो जाएगी 500 नैनोमीटर, ग्रीन की कितनी हो जाएगी 550 नैनोमीटर, येलो की कितनी हो जाएगी 600 नैनोमीटर,
ऑरेंज की कितनी हो जाएगी 650 नैनोमीटर, और वहीं जो रेड कलर है हमारा उसकी कितनी हो जाएगी 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, जो हमारी व्हाइट लाइट थी वो इस प्रिज्म से टकराई तो वो 7 कलरों में टूट गई। जो हमें स्पेक्ट्रम देखने को मिला वो क्या था हमारा, विबग्योर था हमारा। ठीक है, क्योंकि देखो लाइट रे जो थी वो हमारी जानी सीधी चाहिए थी, लेकिन वो सीधी ना जाके क्योंकि देखो लाइट रे ऐसे जानी चाहिए थी हमारी, राइट, ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसे ना जाके वो कैसे हो गई, वो भटक गई अपने रास्ते से, वो भटक गई। क्योंकि ये देखो ये है हमारा डेल्टा आर, और वहीं अगर हम इस वाले एंगल की बात करें, ये क्या है हमारा डेल्टा वी, तो ज्यादा भटक गई ना, यानी कि ज्यादा डेविएट कर गई लाइट रे। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाई स्पेक्ट्रम इज फॉर्म्ड व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। स्पेक्ट्रम बनता ही क्यों है जब व्हाइट लाइट पास होती है एक ग्लास प्रिज्म से। ठीक है, हमें स्पेक्ट्रम के बारे में जानना है। अच्छा, तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारा प्रिज्म है वो हमने एक सीधा प्रिज्म रखा है, और वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड प्रिज्म रखा है। इस पिक्चर के अंदर देखते हैं हम यहाँ पे कि जो हमारी कलर्स होते हैं, देखो जो हमारे जितने भी कलर्स होते हैं उन सभी की पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, कुछ फिक्स्ड जो होते कांस्टेंट वेवलेंथ होती है, और हर वेवलेंथ के लिए कुछ ना कुछ एंगल भी होगा, जो एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो डिफर करेगा। तो जो रेड होती है हमारी वो लीस्ट डेविएटेड होती है, और वहीं जो हमारी वॉयलेट होती है वो बहुत ज्यादा डेविएट कर जाती है। तो हम सभी को अलग अलग कलर्स देखने को मिलते हैं अलग अलग एंगल्स पे, ताकि और वो क्या बना देते हैं, एक स्पेक्ट्रम बना देते हैं। यहाँ पे हम इसको ये भी बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन of dispersed light। ठीक है, जैसे हम इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी जो लाइट रे जा रही है वो व्हाइट लाइट जा रही है, और जैसे ये हमारी प्रिज्म से टकराई है लाइट रे, वो 7 कलरों में टूटी, फिर 7 कलरों में टूटने के बाद ये बाहर निकली इस मीडियम से, और फिर अगेन जो हमारा प्रिज्म रखा हुआ है यहाँ पे जो इन्वर्टेड है, यहाँ पे ये क्या करी है, अगेन ये 7 कलरों में जुड़ गई है। जुड़ने के बाद अब जब बाहर जाएगी तो ये हमें कैसी दिखने वाली है, व्हाइट लाइट ही हमको दिखने वाली है। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर होगा ये। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो है हमारा रेनबो फॉर्मेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रेनबो फॉर्मेशन होता कैसे है, रेनबो फॉर्मेशन होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस क्या होनी चाहिए, रेनबो फॉर्मेशन देखना है हमें, तो सबसे पहली बात कि बारिश अभी अभी होनी चाहिए, बारिश अभी अभी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि बारिश हो गई और हम बाद में देख रहे हैं कि हाँ हमें बाद में देखने को मिल रहा है रेनबो, ऐसा नहीं होगा। तो बारिश भी अभी होनी चाहिए, यानी कि उसकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स होनी चाहिए ना वो हमारे इन्वायरमेंट में सस्पेंडेड होने चाहिए। जब तक वो सस्पेंडेड ही नहीं होंगे तो रेनबो फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी ये जो वाटर ड्रॉपलेट है, क्योंकि हम सस्पेंडेड की बात कर रहे हैं, और जो थर्ड कंडीशन होनी चाहिए यही वहीं पर ही सन भी होना चाहिए, यानी कि हल्का हल्का सन भी होना चाहिए, तभी रेनबो का क्रिएशन होगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारी लाइट रे इस प्रिज्म पे, जिसको हमने क्या बोला रेन ड्रॉप है, और ये जो रेन ड्रॉप है वो किसकी तरह एक्ट करेगी, एक्ट एज ए प्रिज्म। तो ये जो रेन ड्रॉप है वो किसकी तरह काम करने वाली है, एक प्रिज्म की तरह काम करने वाली है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो सन की रेज है, यहाँ पे जो सन की रेज है वो इस वाटर ड्रॉपलेट से टकराएंगी। लाइट रे आई हमारी वो किस फॉर्म में आ रही है, व्हाइट लाइट है। ठीक है, जो हमारी सन से रेज आती है वो कैसी होती है, वो व्हाइट होती है, लेकिन वो एटमॉस्फेयर तक आते 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 कैसी हो जाती है, येलो हो जाती है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो जो सन जो होता है हमारा वो व्हाइट कलर का होता है। अगर हम उसको किसी प्लैनेट से देखेंगे या हम अपने मून से देखेंगे, मून के सरफेस पे जाएं और हम अपने सन को देखें, तो हमारा जो सन है वो कैसा दिखने वाला है, व्हाइट ही दिखने वाला है। उसकी जो रेज है वो व्हाइट ही दिखेंगी, ना कि येलो दिखेंगी। ठीक है,
अब जैसे ही सन की रेज व्हाइट लाइट जो है वो स्ट्राइक करेंगी इस प्रिज्म पे जो हमने रेन ड्रॉप बोला है, तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो रिफ्रैक्ट होंगी और डिस्पर्स होंगी, रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स। क्या होंगी यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स, जो यहाँ पे जो लाइट रे है हमारी वो रिफ्रैक्ट करेगी और डिस्पर्स। तो यहाँ पे रिफ्रैक्ट हुई यानी कि मीडियम चेंज हुआ उसका, रेयरर टू डेंसर मीडियम हुआ। तो मीडियम चेंज होने पे लाइट रे हमारी क्या हो गई, रिफ्रैक्शन में गई। रिफ्रैक्शन होते ही वो क्या कर दिया उसने, यहाँ पे डिस्पर्जन शो कर दिया। अब डिस्पर्जन यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो डिस्पर्जन जब हम देखेंगे तो वॉयलेट लाइट जो होगी वो तो नीचे है, यानी कि वही स्पेक्ट्रम देखने को मिलेगा हमें विबग्योर की फॉर्म में, और रेड जो होगी वो सबसे ऊपर दिखने वाली है। अब इसी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही, अब इसी वाटर ड्रॉपलेट के अंदर ही जो हमारी लाइट रेज है वो क्या करेंगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट करेंगे, इंटरनली रिफ्लेक्शन शो करेंगी, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन शो हुआ यानी कि रेड लाइट यहाँ आ गई हमारी, और जो हमारी वॉयलेट लाइट है वो हमें यहाँ देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो डी पॉइंट हम सभी को दिख रहा है, अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे लाइट रे अब हमारी डिस्पर्स हो जाएगी, डिस्पर्स होएगी तो रेड लाइट यहाँ दिख रही है हमें और वॉयलेट लाइट यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पे कौन है हमारा, ये ऑब्जर्वर खड़ा है, यहाँ पे हमारा कौन है, यहाँ पे ऑब्जर्वर की, ऑब्जर्वर की आई। और थर्ड पॉइंट क्या हुआ था, यहाँ पे डिस्पर्जन हुआ था, ठीक है। ऑब्जर्वर को रेनबो दिख जाएगा, लेकिन रेनबो जो है वो कहाँ दिखेगा उसको, इधर कहीं ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा सन की, यानी कि जहां सन है वहां नहीं दिखेगा, जहां पे सन है वहां नहीं दिखाई देगा। हमें किधर दिखाई देने वाला है, हमें इधर दिखने वाला है रेनबो जो दिखेगा, ठीक है। यानी कि कोई पर्सन है अगर वो खड़ा हुआ है तो अगर पीछे से यानी कि उसकी हेड की तरफ से सन की रेज आ रही है तो उसको सामने की तरफ यानी कि उसकी जो आई है हमारी, वो सामने की तरफ उसको क्या दिखने वाला है, रेनबो दिखने वाला है। कि जो रेनबो फॉर्मेशन होता है, रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड in a direction opposite to that of sun, ठीक है। यहाँ पे हम पिक्चर में भी देख सकते हैं इस एनिमेशन के द्वारा कि यहाँ से सनरेज आई है, ये क्या करी है, ये अब उस वाटर ड्रॉप, हमने मान लिया कि वाटर ड्रॉपलेट है ये हमारी, उस वाटर ड्रॉपलेट में ये सबसे पहले रिफ्रैक्ट होंगी, डिस्पर्स होंगी, इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इनका, और फिर जैसे ही इस बाहर के पॉइंट पे पहुंचेंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्पर्शन हो जाएगा अगेन, ठीक है। और रेनबो यहाँ पे हमको क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप समझ आया होगा सभी को। अगर किसी को देखो कोई भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा कि कौन सा डाउट है, सो दैट मैं आप सभी के डाउट्स क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच, और आई होप समझ आया हो इजीली सबको। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग, बाय बाय।